हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरी टेल का एक नया एपिसोड नंबर 5, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर अभी विजिट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। Just believe in myself この世界で終わらない夢追いかけ Speed up, speed up 走り出した根拠なき想い今 Just believe in myself। इस एपिसोड के पहले सीन में हमें उस वेट्रेस को दिखाया जाता है जिसे एक लड़का पटाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपने फेस को इवॉल्व कर लेती है और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। जिसके बाद हमें नात्सुकी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसके पास कोई भी मिशन नहीं थे। यहाँ पर लूसी कहती है मैं रिक्वेस्ट बोर्ड पर देखती हूँ कि यहाँ पे कोई अच्छा मिशन आया है कि नहीं। जिसके बाद वो रिक्वेस्ट बोर्ड पर देखती है तो कोई ख़ास तरह का मिशन नहीं था। जिसके बाद वो कहती है कोई भी ख़ास मिशन नहीं आया है। यहाँ पर ये वेट्रेस बताती है कि हमारे यहाँ कई सारे ऑफिसेज हैं फेरी टेल के। जिसके बाद वो एक आदमी से पेन मांगती है और हवा में ही एक चार्ट बना देती है, जहाँ पर वो बताती है कि 4 तरह के एक गिल्ड्स को बनाया गया है और हमारे गिल्ड्स में कई सारे मास्टर्स भी होते हैं। जैसे हमारे मास्टर ये हैं और इन्हीं की तरह कई सारे फेरी टेल के और भी मास्टर्स हैं जो कि अपने अलग अलग चैम्बर्स में रहते हैं। जैसे कि हमारे मास्टर इस चैम्बर को संभालते हैं। जिसके बाद वो सोचने लगती है। यहाँ पर बोलता है नात्सुकी काश अगर हमने आग लगा दे तो क्या हो जाए यहाँ पर। जिसके बाद वो खुद ही जोक पर अपने हंसने लगता है। यहाँ पर वो क्या कहना चाहता था समझ में नहीं आता। जिसके बाद हैप्पी बोलता है तो हमें किसी नए मिशन पे चलना चाहिए। जिसके बाद लूसी कहती है मैं किसी ऐसे मिशन पे नहीं जाना चाहती जिसमें कोई मुझे बदसूरत कहे। जिसके बाद वहाँ पर आ जाता है ग्रे और इन दोनों के बीच में हो जाती है फिर से लड़ाई। यहाँ पर ये लड़का फिर से लूसी को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है अब मुझसे दूर हो जा गधे, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तभी ग्रे नात्सुकी को एक पंच मारता है और नात्सुकी सीधे लूसी पर आके गिरता है। ये बोलता है तुमने मुझे मारा, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसी की, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ग्रे बोलता है हाथ तो लगा के दिखा साले, तेरा हाथ काट के तेरे हाथ में डाल दूंगा। खैर तभी वो जो आदमी भागते हुए बाहर गया था और वो अंदर तरफ आता है और ज़ोर से कहता है इराज़ा। सभी लोग देख के शौक में हो जाते हैं कि इराज़ा वापस आ चुकी है। यहाँ पर जो कर रहा था वो सब वहीं पे रुक जाते हैं और भागने लगते हैं इधर उधर। यहाँ पे नात्सुकी और ग्रे भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उनको वही भयानक वाला रूप याद आता है इराज़ा का, जिसने एक बार में ही सारे तीनों की तीनों माउंटेन्स को गिराने की औकात रखती है। तभी वो ये आती है और एक बड़े से सींग को अपने साथ रखती है। जिसके बाद वो आते ही सभी लोग पर हुक्म चलाना चालू करती है। यहाँ पर ड्रीम गर्ल जो थी उस पर भी वो दारू पी रही होती है तो उसे कहती है हे तुम दारू कम थोड़ा पिया करो और यहाँ पे बैठी रहती हो जब देखो तो। जिसके बाद वो सभी लोग को अपना हुक्म चलाने लगती है। जिसके बाद लूसी कहती है ये कुछ ज़्यादा ही हुक्म चला रही है। यहाँ पर ग्रे और नात्सुकी दोनों ही ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि दोनों दोस्त हों। ये लड़का फिर से उसे पटाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे एक ज़बरदस्त पंच मार देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन इराज़ा बोलती है कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। जिसके बाद वेट्रेस परेशान हो जाती है और कहती है जो सभी लोग को हैंडल कर सकती है उसे आज क्या परेशानी हो सकती है। तभी वो सीन कट होता है और हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, मैग्नोलिया स्टेशन का, जहाँ पर ये दोनों फिर से फाइट करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर लूसी और हैप्पी दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि दोनों ने फिर से फाइट करना चालू कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों फिर से भाई जैसे बिहेव करने लगते हैं क्योंकि राजा पीछे उनके आ चुकी थी। और जैसे ही राजा के नज़र हटता है ये दोनों फिर से लड़ना चालू करते हैं और जैसे ही राजा फिर से पीछे तरफ देती है फिर से ये भाई जैसे ही बिहेव करने लगते हैं। यहाँ पर राजा बोलती है चलो स्टेशन के रेलवे के अंदर बैठो। यहाँ पर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है नात्सुकी क्योंकि उसे मोशन सिकनेस होने वाले थे। वो कहता है कि नहीं मैं बैठूँगा, मैं ये कर सकता हूँ। जिसके बाद वो बैठते ही उसकी हालत हो जाती है पतली और वो बेहोश होने लगता है। ये देखकर इजाज़ा बोलती है आओ मैं तुम्हें अपने गोदी पे सुला लेती हूँ। जैसे ही वो गोदी पर बैठता है और उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारती है। जिसके बाद नात्सुकी बेहोश हो जाता है। काफ़ी फ़नी सीन था ये, मुझे अभी खुद भी हंसी आ गई वो सीन रिमेंबर करके। जिसके बाद लूसी बोलती है वाह क्या तरीका था दूसरे को ठीक करने का, अगली बार मैं भी ये ट्राई करूँगी। यहाँ पर हमें डार्क गिल्ड का एक ऑफिस दिखाया जाता है
जहाँ पर ये सभी लोग लटक रहे होते हैं हवा में, और ये कहता है ये किसी काम के नहीं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नात्सुकी सो रहा होता है, तभी इरादा उन्हें बताना चालू करती है कि मैंने कुछ दिन पहले एक बार में गई थी जहाँ पर ये 4-5 लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और वो सभी डार्क गिल्ड के मेंबर थे। जहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर बता रहा होता है अपने ईवल प्लान के बारे में। तभी मैं वहीं पर वो सुन रही होती हूँ, और मुझे समझ में आ जाता है ये कोई और नहीं, डार्क गिल्ड का एक मेंबर है जो कि ये सब कुछ कराने वाला है। यहाँ पे हमें ऑफिस को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ से ये सभी नमूने बाहर की तरफ आ रहे होते हैं और गांव की तरफ निकल रहे होते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर इराजा को आ जाता है गुस्सा, और वो ज़बरदस्त पंच जड़ देती है नात्सुकी पर। इराजा आइस मैजिक के बारे में बात करती है, जिसके बाद लूसी क्यूरियोसिटी में पूछ डालती है ग्रे से कि आइस मैजिक क्या है। यहाँ पर ग्रे उसे आइस मैजिक करके दिखाता है, और उसमें एक फेरी टेल का मार्क दिखाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। यहाँ पे वो मैजिक दिखाने के बाद वो स्टेशन की में उतरते हैं, तभी उन्हें ध्यान आता है कि नात्सुकी तो उसी स्टेशन के अंदर रह गया। जिसके बाद वो लूसी का फेस तो देखने लायक था। लूसी काफ़ी ज़्यादा कहती है कि वो फिर से हमें जाना पड़ेगा, जिसके बाद इराजा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर हमें नात्सुकी को दिखाया जाता है जो कि मोशन सिकनेस की वजह से बेहोश था। तभी वहीं पे डार्क मेंबर आ जाता है, मतलब डार्क गिल्ड का मेंबर आ जाता है, जो कि नात्सुकी के फेस पर लात रखते हुए बोलता है तुम शायद फेरी टेल के मेंबर हो। जिसके बाद नात्सुकी को आ जाता है गुस्सा, और वो उछलकर बोलता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मोशन सिकनेस की वजह से वो फिर से बीमार पड़ जाता है। इसी का फ़ायदा उठाता है वो डार्क गिल्ड का मेंबर, और उस पर अपने मैजिक से हमला कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर दिखाया जाता है कि ट्रेन वहीं पर रुक चुकी है, और इसे रोकने वाले कोई और नहीं इराजा होती है, जिसे ये स्टेशन मास्टर रोकने आता है, लेकिन बोलती है मुझसे दूर रहना वरना मैं एक खींच के तुम्हें उड़ा दूंगी। यहाँ पे ग्रे को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े उतार चुका होता है, और लूसी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि ये बात बात पर अपने कपड़े क्यों उतार लेता है। जिसके बाद हमें नात्सुकी को दिखाया जाता है जो कि उस डार्क गिल्ड के मेंबर के सामने खड़ा होता है, और उन दोनों के बीच में पड़ी होती है वो फ्लूट, यानी कि ईवल फ्लूट। यहाँ पर नात्सुकी अपना एक पंच बना देता है, यानी कि वही फायर ड्रैगन फिस्ट अटैक करता है उस पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। एक्चुअल में उसने उसको डॉज कर लिया होता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल से, और इसी चक्कर में पूरा स्टेशन मतलब पूरा रेलवे का बॉक्स ही उड़ जाता है जिस पर वो लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर नात्सुकी अपना बैग उठाता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इराजा गाड़ी चलाते हुए आ रही होती है, और ये वहीं से जंप लगा देता है। जिसके बाद इन दोनों का सर टकरा जाता है, ग्रे और नात्सुकी का। ये काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं, और सच में ये वाला सीन भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी था। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये चारों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी नात्सुकी उन्हें बताता है कि मुझे पर एक डार्क गिल्ड के मेंबर ने हमला किया था। जिसके बाद ये अपने हाथ में वो ग्लव्स पहनती है और बोलती है अब हमें यहाँ से चलना होगा। जिसके बाद वो जिक्र करता है एक डार्क फ्लूट का। ये इसका नाम सुनते ही सीधे लूसी बताना चालू करती है मैं इसके बारे में जानती हूँ। शायद ये एक ऐसा है, मतलब ऐसा मैजिक है जिस पे लोग सो जाते थे, और ये काफ़ी ख़तरनाक मैजिक है। इसके बारे में ये बताती है, और इसके बाद ये साथ में वो बैठ जाते हैं उस गाड़ी में। तभी हमें उन 4 नमूनों को दिखाया जाता है जो कि पूरे गांव वालों को परेशान करते हैं, और उसी के साथ साथ पूरे ट्रेन के अंदर का सामान भी लूट लेते हैं। तभी वहाँ से वो डार्क गिल्ड का मेंबर बाहर निकलता है, और अपना वो मतलब यानी कि डार्क मैजिकल फ्लूइड उसे देता है। जिसके बाद वो उसी से पूछ पड़ता है कि आखिर है क्या, इसमें ऐसी खास बात क्या है। जिसके बाद हमें पता चलता है, बताता है वो बंदा कि जब एक डार्क ईवल मन से कोई इसे बजाता है तो ये सभी लोग को सुला देता है। ऐसा पुराने एक मास्टर ने किया था। जिसके बाद हमें इनकी गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हिल रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही घटिया जगह से जा रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ग्रे को, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में होता है, और मोशन सिकनेस की वजह से नात्सुकी भी परेशान होता है। यहाँ पर इराजा को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मैं आ रही हूँ, और उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म होता है उन 4 नमूनों को दिखाते हुए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं आज वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, और मेरा गला भी बैठा हुआ है, तो अगर कोई भी दिक्कत होती है अगर इस एपिसोड में, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।